गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वेलकम करता हूँ आप सभी को आज के इस वीडियो में। तो आज का क्लास हम जो स्टार्ट करेंगे कुछ चंद मोटिवेशन लाइनों के साथ कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारे टूट भी जाए ज़मीन पर नहीं गिरता, और गिरते होंगे हजारों दरियाएं समंदर में, पर आज तक कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। आज आपको समझना है कि इस दौर के तुम ही सिकंदर हो। इस दौर के तुम ही सिकंदर हो। तुमको अपनी सारी मंजिलें अपने कर्म के आधार पे, अपने संघर्ष के आधार पे तय करना है, फतेह करनी है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है भारत के प्रमुख बांध, नदी तथा राज्य, और दूसरा आपका जो इंग्लिश का कुछ बेसिक ए का उच्चारण इससे पहले जो लिए थे उसी का 2 रूल यहाँ पे और लिखाया गया है। हम स्टार्ट करते हैं बांध, और यहाँ पे नदी, उसके बाद यहाँ पे राज्य है। इसको हम याद करने के बारे में भी कुछ ट्रिक्स बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बांधों का नाम। तो यहाँ पे है टिहरी बांध। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के सबसे ऊंची बांध, तब बोलेंगे टिहरी बांध। ये किस नदी पर बनी हुई है, तो बोलेंगे भागीरथी नदी। तो किस राज्य में है? उत्तराखंड। अब यहां से इसको लिखने के लिए, याद करने के लिए क्या रूल अपनाएंगे, तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टिहरी, लिखा है टिहरी। और आपने अभी सुना कि भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध। तो महिलाएं जो होती है, लड़कियां जो होती है, वो ज्यादा किसी भी चीज को सुनते हैं एक्साइटेड होती है। तो उन्होंने सुना कि भारत की सबसे ऊंची बांध, तो चलो टिहरी बांध है, तो टिहरी बांध पे चढ़ा जाए। तो ये टिहरी बांध पर वो महिला चढ़ जाती है। जब उसकी सहेली को पता चलती है तो वो क्या करती है, तो उनके अब्बू को जाकर के बता देते हैं कि मतलब सुनिए ना, आपकी बेटी जो है भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध पे मतलब चढ़ के वहां पे मुआयना कर रही है। तो उनके पिताजी को जब पता चला, तो वो उसके पिताजी आ रहे थे, आते आते मतलब वो वहां से वो महिला टिहरी बांध से देख ली। तो वो क्या करेगी? बाप के डर से भागेगी। तो भाग रही थी तो भागीरथी। अब ये भागते भागते वहां से उतर रही थी, तो उतरेंगे तो सीधी सी बढ़ने के उसके टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे, तो उत्तराखंड। तो ऐसे याद रखेंगे, टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। अगला है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ हीराकुंड बांध। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, बोलेगा कि भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? तो बोलेंगे हीराकुंड बांध। अब देखो यहाँ पे बात आया है, यहाँ पे एक शब्द जुड़ा हुआ है हीरा। आप जानते हैं हीरा, तो हीरा के बारे में जानते हैं। तो हीरा जिस नदी में मिलेंगे तो वो नदी क्या बन जाएंगे? महान बन जाएंगे। तो उससे हो जाएगा महानदी। अब बोलेंगे हीरा जिस नदी में मिलेगा तो वो नदी क्या हो जाएंगे? महान हो जाएंगे। तो वहां से रिलेट कर लेंगे महानदी। अब देखो, जहां पे जिस नदी में हीरा मिलेंगे तो वहां पे स्लो मोशन में जाएंगे, बाइक से जाएंगे। आपका दिमाग एक ही चीज रहेगा, किसी भी तरह से वहां पे उड़ के जाके पहुंचेंगे, उड़ के जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध, महानदी, और वहां पे पहुंचेंगे कैसे? उड़ के पहुंचेंगे उड़ीसा। अगला है बेटा यहाँ पे सरदार सरोवर बांध। अब देखो इसको रिलेट करना है कैसे? तो आप जानते हैं कि सरदार जहां पे होगा तो वो सरदार कैसा होना चाहिए? मर्द होना चाहिए, नामर्द नहीं होना चाहिए। सरदार कैसा नहीं होनी चाहिए? नामर्द नहीं होनी चाहिए। अगर नामर्द हो जाएगा तो उस कंडीशन में वहां के जनता किसी भी तरह से गुजर बसर करेंगे। तो गुजरात। तो देखो सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, गुजरात। अगला है बगलीहार बांध। यहाँ पे देखो बेटा बगलीहार बांध, यहाँ पे नदी कौन सा है? तो बोलेंगे चिनाब नदी। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। आप एक चीज यहाँ पे रिलेट करेंगे, जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक लड़की है जो चुनाव लड़ना चाहती है। क्या लड़ना चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती है। जम्मू कश्मीर में एक लड़की चुनाव लड़ना चाहती है, तो इससे हो जाएगा चिनाब नदी। अब उसको कोई उसके कजन में जो जानकार है, पुराने लीडर्स हैं, वो उसको सजेशन देते हैं कि अरे पगली, यहां से तुम इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ेगी। पगली से बगली,
बगली हार जाएगी, अरे पगली हार जाएगी तो बोलेंगे बगली हार जाएगी, ऐसे रिलेट कर लेंगे, पगली हार जाएगी मतलब बगली हार बांध। अगला है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई बांध, और ये कौन से नदी, तो बोलेंगे बेतवा नदी, बेतवा नदी। और ये कहाँ पे है, तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश में। इसको कैसे रिलेट किया जाए, आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुने होंगे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जिसको कहा जाता है, वो किस तरह से बेताब रहती थी, हमेशा अंग्रेजों को जवाब देने के लिए बेताब रहती थी। जहां पे भी संघर्ष होता था वो सामने मतलब सीना तान करके खड़ी हो जाती थी अपने हथियारों के साथ। तो रानी लक्ष्मीबाई तो बोलेंगे वो हमेशा अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए बेताब रहती थी, तो उससे हो जाएगा बेतवा नदी। क्या करने के लिए, तो बोलेंगे उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए, तो यहाँ पे उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी और कर्नाटक में। अब देखो आपको पता होगा कि मतलब कृष्ण भगवान ऐसे भगवान थे जो मिट्टी भी खाते थे और मक्खन भी खाते थे। तो एक मरतबा उसके साथ रहने वाले कुछ लोगों ने देखा कि अरे भगवान तो यहाँ पे माटी खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, तो उसको आकर के पकड़ा, तो बोला किसको, कृष्ण भगवान को, क्योंकि आपको एक ही मतलब पता होगा कि कृष्ण भगवान ही माटी खाते थे और मक्खन भी खाते थे एक साथ। तो आकर के लोगों ने बोला कि कृष्ण भगवान आप माटी खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, तो बोला कि नहीं मैं तो मक्खन खा रहा हूं। तो बोला कर नाटक, नाटक कर, तो कर्नाटक। कैसे हो जाएगा अलमाटी बांध, कृष्णा नदी और कर्नाटक। अगला देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है मैटूर बांध। अब मैटूर मतलब टूर, टूर पे जाना मतलब क्या करना, जाना घूम फिर करने के लिए जो जाते हैं टूर में निकलते हैं, है ना। तो टूर में गए हैं, तो टूर में गए हैं तो वहां पे एक सॉन्ग बज रहा है कोलावेरी कोलावेरी, तो ऐसे रिलेट करेंगे टूर में जा रहे हैं तो सबको एंजॉय करने के लिए ही तो जा रहे हैं, तो वहां पे हो जाएगा कोलावेरी का गाना गा रहे हैं, उससे हो जाएगा कावेरी, कोलावेरी कावेरी। क्यों भाई क्यों गा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि हम फ्रेंड सर्किल से मिलने के लिए जा रहे हैं, वहां पे दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो तमिलनाडु। अगला है बेटा भाखरा नांगल बांध, यहाँ पे भाखरा नांगल बांध ये किस नदी पर है, तो बोलेंगे सतलुज नदी, सतलुज नदी। और कहां पे है, तो हिमाचल प्रदेश। इसको रिलेट कैसे करना है, अब कहीं पे भी किसी भी जगह किसी भी ब्रिज में अगर डालोगे, मान के चलो कि चचरी पुल है, वहां पे आप भाग रहे, क्या कर रहे हैं, भाग रहे, तो भाखरा। अब भागेंगे तो वहां पे वो पुल जो है, पुल का बांस वगैरह जो है क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा सतलुज, लूज हो जाएगा तो सतलुज। अब वो लूज हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि वो ब्रिज क्या करेगा, हिलेगा, चचरी का पुल क्या करेगा, हिलेगा, तो इससे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है फरक्का, क्या है फरक्का, फरक्का बांध ये किस नदी पर, तो बोलेंगे हुगली नदी पर, हुगली नदी पर। कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। इसको ज्यादा नहीं, सिंपल सा मतलब फक्र है हमको किस पर, कौन सी नदी पर, हुगली नदी पर और अपने बंगले पर, है ना। किस पर फक्र है, फरक्का से याद करेंगे किस पर फक्र है, तो बोलेंगे अपने नदी हुगली नदी पर फक्र है और साथ में अपने बंगले पर फक्र है। अगला जवाहर सागर बांध, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा जवाहर सागर बांध, ये किस नदी पर है, चंबल नदी पर। और कहां पे है, राजस्थान में। अगर आप राज्य करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट में राज्य करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चप्पल पे आना पड़ेगा। आप नेता बनना चाहते हैं ना, तो आपको किस में आना पड़ेगा, चप्पल पे, तो वहां से रिलेट कर लेंगे चंबल। अब चप्पल बनेंगे तभी जाकर के अपना इलेक्शन में वोट के माध्यम से जोहर दिखा पाएंगे, तो वहां से हो जाएगा जवाहर। अब गांधी सागर बांध, एक चीज आया यहाँ पे गांधी सागर बांध। और गांधी आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी यानी चप्पल और धोती पहनते क्या तरह कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐसे रिलेट करने के लिए बताऊं कि गांधी तो यहाँ पे चंबल नदी, और वो उसी के माध्यम से क्या किया, तो बोलेंगे मध्य एशिया का पूरा मतलब भ्रमण किया। अगला है बेटा कोयना, यहाँ पे भी कोयना, तो कोयना बांध कोयना नदी कहाँ पे है, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करेंगे बेटा हम कोरोना के काल को। जब कोरोना का काल आया था, तो कोरोना के काल में कोई भी यानी कोई भी बांध, कोयना, कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, ये नहीं कह पा रहे थे कि हम महान हैं, कोई महान नहीं था, तो कोयना बांध कोयना नदी, कोई महान नहीं था, तो महाराष्ट्र। अगला है इडुक्की बांध, यहाँ पे है इडुक्की बांध, ये किस नदी पर, पेरियार नदी पर। कहाँ पे है ये, केरल में। तो ये आपका 13 बांध और 14 नदी, 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 14
और
नदी, उसके बाद राज्य, ये रिलेट करके आपको बताया गया। अगला चीज तो आपको पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था, पढ़े थे ए के उच्चारण के बारे में, तो एक नियम आपको पढ़ाया गया था। आज ए का 2 नियम और लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है ए का उच्चारण का दूसरा नियम, ए के उच्चारण का दूसरा नियम। पहला ये दूसरा नियम कहता क्या है कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच, ए दो कॉन्सोनेंट के बीच हो तो ए का उच्चारण आई होगा। क्या होगा? आई होगा। देखिए बेटा यहाँ पे ए के आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर फंसा हुआ है ए, तो उस समय ए का उच्चारण बेटा, इस ए का उच्चारण आई होगा। क्या होगा? आई होगा। तो इसको पढ़ेंगे बैट। बैट का मतलब होता है बल्ला। यहाँ पे देखिए ए आगे पीछे दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, बीच में ए फंसा है, तो उस समय ए का उच्चारण आई होगा। इसको रैट पढ़ेंगे। रैट का मतलब होता है चूहा। यहाँ पे भी देखेंगे तो सी, यहाँ पे ए से पहले सी कॉन्सोनेंट और ए के बाद कॉन्सोनेंट, तो बीच में क्या फंसा है? ए, तो ए का उच्चारण क्या होगा? आई। तो इसको क्या पढ़ेंगे? कैट का मतलब होता है बिल्ली। कैट का मतलब बिल्ली। यहाँ पे देखिए ए के पहले और ए के बाद, यानी बीच में ए फंसा है, आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, तो इस समय ए का उच्चारण आई होगा। इसको पढ़ा जाएगा मैप। मैप का मतलब होता है नक्शा। अब यहाँ पे देखते हैं CHAT, यहाँ पे ए से पहले कॉन्सोनेंट, ए के बाद कॉन्सोनेंट, बीच में फंसा है ए, तो ए का उच्चारण होगा आई। तो इसको चैट पढ़ेंगे। चैट का मतलब होता है बात करना। अब यहाँ पे देखते हैं पी के आगे, ए के आगे पी और ए के पीछे एन, यानी दोनों के आगे पीछे कॉन्सोनेंट, बीच में ए फंसा है, तो ए का उच्चारण आई होगा। तो इसको पढ़ा जाएगा पेन। पेन का मतलब होता है कड़ाही। ये था आपका ए के उच्चारण का दूसरा नियम। अब ए के उच्चारण का तीसरा नियम यहाँ पे है। अगर ए के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट आता है, ए के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट आता है और उसके तुरंत बाद ई आता हो, तो उस समय ए का उच्चारण ए होगा। ए, उस समय ए का उच्चारण क्या होगा? ए। यहाँ पे आई हो रहा है, यहाँ पे ए हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे पहले क्या बोला है? ए के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट, तो देखिए ए के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई, तो उस समय ए का उच्चारण क्या पढ़ेंगे बेटा? ए पढ़ा जाएगा इसको। तो इसको पढ़ेंगे डेट। क्या पढ़ा जाएगा? डेट। डेट का मतलब होता है तारीख। अब फिर से देखो, ए के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई, तो उस समय ए को क्या पढ़ा जाएगा? ए। तो इसको पढ़ेंगे रेट। रेट का मतलब होता है दर। क्या रेट है? अब देखिए यहाँ पे फिर से BAKE, ए के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आया है, तो ए का उच्चारण ए होगा। अब इसको पढ़ा जाएगा बेक। बेक मतलब होता है सेकना। अगला यहाँ पे देखते हैं PAGE, तो यहाँ पे ए के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई, तो उस समय ए का उच्चारण ए होगा। तो इसको पढ़ा जाएगा पेज। पेज का मतलब होता है पृष्ठ, यानी पेज ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा SAFE, सेफ। तो यहाँ पे देखो ए के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई आया है, तो उस समय ए को क्या पढ़ा जाएगा? तो ए पढ़ा जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे बेटा सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। तो आज के लिए बस इतना ही।